पश्चिम क्षेत्र से श्री नवाब सिंह नागर, ब्रज क्षेत्र से पूरनलाल लोधी, कानपुर से रामकिशोर साहू, अवध क्षेत्र से अवधेश द्विवेदी, काशी से अशोक चौरसिया और गोरखपुर से श्री विनोद राय ये क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये नाम है, लिस्ट आपके सामने हमने रख दी है। अब इसका छिद्रान्वेषण करेंगे हम लोग यहाँ पर खड़े होकर। आप सभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो हर्षवर्धन जी बताइए हर्षवर्धन जी ये बताएं कि पहले तो ये लिस्ट कैसी दिखाई दे रही है? देखिए, जो रुचि कह रही है कि जातियों का समीकरण बिठाया गया है, तो उस लिहाज से तो ठीक है, जाति गिन गिन के कर दी गई है। लेकिन मैंने सुना तो मुझे थोड़ा वो नहीं ध्यान में आया। पूजा पाल चूँकि हमारे ही शहर से हैं, तो पूजा पाल इतनी बड़ी नेता कब से हो गई? मतलब ये मेरे समझ में नहीं आया कि भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष होने का कद पूजा पाल का हो जाए, ऐसा तो मुझे कतई नहीं लगता। और वो कैडर के लिहाज से भी देखें, क्योंकि महामंत्री और उपाध्यक्ष ये बड़े महत्वपूर्ण पद होते हैं भारतीय जनता पार्टी। महामंत्री पद पर भी जिन लोगों को, नए लोगों को शामिल किया गया है, उनका कोई और उस तरह से संगठन का बहुत काम करने का नहीं रहा है। यहां तक कि उसमें से कई लोग तो पिछले 4-5 सालों से संगठन के कामों से आउट है। ये पूरी लिस्ट अगर आप ध्यान से देखें तो सिफारिशी भाई साहब अपने अपने लोगों को रखने की। और कमाल की बात यह है कि जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी कि बदलाव बड़े होंगे, तो बदलाव दो तरह से होते हैं। एक तो बदलाव होता है कि आप एकदम नए लोगों को लेकर आ रहे हैं, फ्रेश एनर्जी डाल रहे हैं और संगठन का काम है। और दूसरा ये कि लंबे समय से कोई गायब है तो चलो उसको फिर से लेके आ गए और उसको आपने बदलाव मान लिया। और इन सब पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि भले पंकज चौधरी अध्यक्ष हैं, भले धर्मपाल जी महामंत्री संगठन है, ये सूची मुझे पूरी तरह से सुनील बंसल जी के बहुत शक्तिशाली होने को दिखा रही है। मैं ये मानता हूं सुनील बंसल जी भले लखनऊ में नहीं है, दिल्ली में है, लेकिन एक ताकतवर महामंत्री। आप कहना क्या चाह रहे हैं जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं? मैं वो सवाल आपके पास लेके आ रही हूँ। योगी जी की टीम है, जाति संतुलन के साथ बनाई गई है, और इसमें आप ये कह रहे हैं कि प्रोमिनेंट पावर जो है उसमें बंसल जी की दिखाई दे रही है। मैं सही समझ रही हूँ हर्षवर्धन जी? यही आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं और उसको कहता हूं, पंकज चौधरी की छाप नहीं दिख रही है। एक भी क्षेत्रीय अध्यक्ष उनका कहा हुआ, उनका बताया हुआ नहीं बन सका। एक भी महामंत्री उनका जो नाम था वो नहीं बन सका। अब बाकी तो लोग जानते ही हैं क्या है। हर्षवर्धन जी ने बताया। हर्षवर्धन जी बहुत बारीक तरीके से उत्तर प्रदेश को और भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, तो उसमें हालांकि कुछ अच्छे चेहरे भी हैं, जैसे युवा मोर्चा अध्यक्ष है रोहित मिश्रा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष था, बहुत अच्छा नाम है। ऐसे और कुछ नाम है, ऐसा नहीं कि एकदम से, लेकिन बहुत सी सूची में ये चीजें हैं। तो वो ज़्यादा विस्तार से उस पर बताया है, इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले हर्षवर्धन जी से पूछना चाहिए कि क्या राय है, और उस राय से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, ये हिंदुओं को बांट कर क्यों आप लिस्ट बना रहे हैं? ये तो सारे हिंदू एक थे ना। इसमें आप लिख रहे हो कि वो हो गया एक जाति का, ये जाति का, वो जाति का। क्या उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में भी हिंदुओं को बांट कर लिस्ट बनाई गई है संगठन की? सर लिस्ट है, लिस्ट में सभी नाम है और इसमें जाति संतुलन है। जाति संतुलन का मतलब तो बांटने की बात हो गई ना। लिस्ट तो एक ही है ना सर। तो मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा आराम से। जातियों को मतलब जातियों को स्पेसिफाई किया गया है, इसका मतलब हिंदुओं में अलग अलग जातियों वालों को नाम दिया गया ना, वो है। दूसरी बात, पंकज जी का जिक्र हुआ। सुनील बंसल जी तो बहुत लंबे समय से सबसे ताकतवर लोगों में से हैं संगठन में और पार्टी में भी, मतलब केवल उत्तर प्रदेश में नहीं। तो उनकी छाप उस पर है, वो दिखाई भी देती है और वो पूरी पार्टी पर ही दिखाई देती है। उनकी ताकत कुछ और बढ़ने वाली भी है, ऐसा मैंने सुना वो है। लेकिन पंकज चौधरी जी ने बहुत चक्कर दिल्ली के लगाए, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली। समझ नहीं आ रहा था कि वो दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं लिस्ट लेकर या लखनऊ से दिल्ली आ रहे हैं। और वो उसके बाद भी मंत्री पद भी चला गया, एक तरह से अध्यक्ष पद पर हैं, तो अब वो काम कर रहे वैसे हैं। तो क्या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की यदि संगठन में नहीं चल रही, तो फिर उस संगठन को लेकर कैसे आप आगे बढ़ेंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी उसके, और मैं नहीं मानता कि सभी नाम कमजोर होंगे, अच्छे नाम तो होते ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अच्छे नाम नहीं है। लेकिन क्या ये लिस्ट पार्टी, मैं इन लोगों की बात ही नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं कि क्या जो पार्टी में अंदरूनी जो संघर्ष चल रहा है उसको ये लिस्ट बताती है या नहीं बताती? और यदि अगर ऐसा है तो उसका नुकसान फायदा क्या पार्टी को चुनावों में होगा? ठीक।